हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपके हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं। और कितना स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर वीकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी कराइए। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक सप्ताह का पूरा करंट अफेयर्स, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अतः आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को सेलिब्रेट किया गया। यह 5 मई को मनाया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 मई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड कट्ठा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है, जो स्वास्थ्य मंत्री है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हेल्थ मिनिस्टर हैं भारत के। इन्होंने ही कोविड कट्ठा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुरेश के रेड्डी को ब्राज़ील देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे आपका न्यायमूर्ति थे, जस्टिस थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है? हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है? तो फेसबुक। और आप हमें कमेंट में बताइए कि अभी फेसबुक के सीईओ कौन है। अभी आप हमें कमेंट कीजिए कि फेसबुक के सीईओ कौन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे 2020 के पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह 3 आदमी को सम्मानित किया गया 2020 में। पहला है दार यासीन, दूसरा मुख्तार खान और तीसरा चुन्नी आनंद को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में किसे अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में किसे अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किया गया है शोभना नरसिम्हन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभना नरसिम्हन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होमेस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है? हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होमेस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह है मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होमेस पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीना की 2021 विश्व चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो आपका 2022 तक फीना विश्व चैंपियनशिप कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? कोरोना के चलते जो हमारे भाई बहन भारतवासी विदेशों में फंसे हुए हैं, उन्हें सरकार ला रही है। तो किस अभियान, उस लाने वाले अभियान का क्या नाम है? किस अभियान के तहत उन्हें लाया जा रहा है? तो वंदे भारत
वंदे भारत मिशन के द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश मतलब भारत लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी में भारत की गुडविल एम्बेसडर दिया निगम कार्यकाल बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर 2022 तक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष संजीवनी नामक ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में आयुष संजीवनी नामक ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्ग मार्च 5V नामक रॉकेट का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है चीन। ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। देखिए, चीन से ही कोरोना वायरस का संक्रमण पसरा और चीन ही रॉकेट लॉन्च कर रहा है। इसका मतलब कि चीन में अब कोरोना वायरस के बहुत ही कम मामले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉब गिब्स का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? हाल ही में रॉब गिब्स का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह प्रसिद्ध निर्देशकार तथा कहानीकार थे। निर्देशक तथा कहानीकार थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का निर्णय लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का निर्णय लिया है? तो ये आपका ईरान देश ने अपना मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, विदेशों से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये पहले भी करा दिए हैं, वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को स्वदेश लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये भी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसान सभा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में किसान सभा ऐप CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम है किसान सभा ऐप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका 53वें स्थान मिला है। 53वें स्थान मिला है। अभी आपसे फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का निर्णय लिया है? तो यह है ईरान। इसका राइट आंसर ईरान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ मुस्तफा अल कादिमी ने लिया है। बहुत ही हाईलाइटेड दे रहे हैं, पूछने का चांस पूरा बनता है कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मुस्तफा अल कादिमी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 वर्ष, 59 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इरेडा के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार दास हाल ही में इरेडा के नए CMD नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्तफा अल कादमी किस देश के PM बने हैं? देखिए, ये जो चित्र में दिखा रहे हैं यही मुस्तफा अल कादमी है जो इराक के PM बने हैं। इराक के PM बने हैं तो मुस्तफा अल कादमी इराक के PM बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है?
तो ये आपका नीति आयोग। नीति आयोग ने दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। और आपसे मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आप हमारे चैनल सचिन मस्ती जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके की तैयारी अब रहेगी हमारी जिम्मेदारी। आपका जीके को मजबूत हम करेंगे। केवल आप हमारे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वह देखें, इससे आपका जीके निश्चित है कि तेज होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो आयुष कवच किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये आपका यूपी उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम स्थित केमिकल फैक्ट्री। विशाखापट्टनम बहुत ही हाईलाइटेड रहा है दोस्तों। कुछ ही दिन पहले यह घटना घटी है। तो विशाखापट्टनम स्थित केमिकल फैक्ट्री एलजी पॉलीमर से एस्ट्रीन नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ है, जिसका इस्तेमाल मुख्यतः डैश बनाने में होता है। तो इसका इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में होता है। एस्ट्रीन गैस का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में होता है, जिसके रिसाव से 16 आदमी की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हाल ही में हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम में एलजी एक कंपनी है जिसमें एस्टारीन गैस के रिसाव से 16 लोगों की मृत्यु हो गई है और 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो आप इन्हें याद करिए, क्योंकि यह आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस आपका 7 मई को मनाया गया है। और पहला एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। यह आपका पहला एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। 7 मई 1996 को पहला एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर बैसाख दिवस कब मनाया जाता है? माने विश्व के स्तर पर बैसाख दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को बैसाख दिवस मनाया जाता है। 2019 में इसे वियतनाम में आयोजित किया गया था। 2019 में इसे वियतनाम में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? देख लीजिए दोस्तों, अभी ही 2 बार 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? तो मुस्तफा अल कादमी को बनाया गया है। अब देखिए, इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी बगदाद। और इराक की मुद्रा करेंसी क्या है? इराकी दिनार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निर्देशक किसे बनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निर्देशक तरुण बजाज को बनाया गया है। तरुण बजाज, इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण बजाज। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत जी जो हैं वह आरबीआई के गवर्नर का है। और आरबीआई का मुख्यालय का है मुंबई में है, जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीपीएस नेगी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर डीपीएस नेगी हो जाएगा। राज्य मंत्री हैं संतोष गंगवार और मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और इसके महानिदेशक हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डीपीएस नेगी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन सिंह को नियुक्त किया गया है। और इसे पैक पीएसी का फुल फॉर्म हो जाएगा पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी। पीएसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। पी से हो जाएगा पार्लियामेंट, ए से हो जाएगा अकाउंट और सी से हो जाएगा कमेटी। अगला क्वेश्चन है, और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी जीके को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपना काम अच्छे तरह से कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये विजयनाथ थापर के जीवनी पर आधारित है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कर्नल बीएन थापर और नेहा द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती के रूप में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? हाल ही में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन सी जयंती के रूप में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो 159वीं और शीर्षक था गुरुदेव जर्नी ऑफ द मास्टर थ्रू हिज विजुअल वोकाबुलरी। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला था और गुरुदेव की उपाधि इनको सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दिया था। और नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला था। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये तो हम पहले ही बता दिए हैं कि नीति आयोग द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और नीति आयोग का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ होते हैं पीएम साहब नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रवासी परिवारों को शिक्षित करने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो निगाह कार्यक्रम को शुरू किया है। और किसने शुरू किया है निगाह कार्यक्रम को? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी कानपुर ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए भारत डायनेमिक्स के साथ समझौता किया है, क्योंकि भारत में दिन प्रतिदिन कोरोना के संक्रमण का मामला बढ़ते जा रहा है। इसलिए आईआईटी कानपुर ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए भारत डायनेमिक्स के साथ समझौता किया है। और यहाँ क्वेश्चन है कि भारत डायनेमिक्स के अध्यक्ष कौन है? तो हाल फिलहाल में सिद्धार्थ मिश्रा भारत डायनेमिक्स के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी के पूर्व छात्रों के परिषद ने कोविड-19 टेस्ट बस कहाँ पर लॉन्च किया है? आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद ने कोविड-19 टेस्ट बस कहाँ पर लॉन्च किया है? तो यह मुंबई में लॉन्च किया है। और आपको बता दें कि कोरोना वायरस का जो मामला है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए स्टे होम सेव लाइफ, घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो यह हम आपको बता दिए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश के सीएम अभी हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आईसीआरसी के द्वारा मनाया जाता है। आईसीआरसी के द्वारा मनाया जाता है। और आईसीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस।
आईसीआरसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। और आईसीआरसी के अध्यक्ष कौन है? तो हाल फिलहाल में आईसीआरसी के अध्यक्ष पीटर मोरर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया है और 1994 से हर साल यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को लेने के लिए किस मिशन का शुरुआत किया है? तो यह है वंदे भारत मिशन। ये पहले भी करा दिए हैं कि वंदे भारत मिशन के तहत भारत सरकार ने अपने देशवासियों को विदेशों से लाने की काम कर रही है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो यह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह सूरी जो हैं वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको हम फिर से बता दें कि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन है अगला, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष तक कर दी है? तो 59 वर्ष तक तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कर दी है। और तमिलनाडु के राज्यपाल अभी कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष संजीवनी ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में आयुष संजीवनी ऐप स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आयुष के राज्य मंत्री कौन है? तो श्रीपद येसो नाइक हैं। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री आपका हर्षवर्धन सिंह है। अगला है, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? तो इराक ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए करेंसी बदलने का निर्णय लिया है। अब यहाँ की करेंसी तोमान हो गई है, तोमान हो गई है। अब इराक की करेंसी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो तोमान है। और इराक के राष्ट्रपति कौन है? तो हसन रूहानी इराक के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B चांद पर लैंडिंग के लिए किस देश ने रॉकेट को लॉन्च किया है? तो चीन ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है। वेनचांग लॉन्च साइट लॉन्च किया। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? तो वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। और आप इसकी करेंसी का नाम कमेंट में हमें बताइए कि इसकी करेंसी क्या है, चीन की करेंसी क्या है। आप हमें कमेंट में बताइए कि चीन की करेंसी क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिया मिर्जा को कब तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिया मिर्जा को वर्ष 2022 तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसके निर्देशक है ईगर एडरसन। इसके निर्देशक कौन है? ईगर एडरसन। अगला क्वेश्चन है, स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज निर्देशक और कथाकार का निधन हो गया? तो रॉब गिब्स का निधन हो गया, जो दिग्गज निर्देशक और कथाकार थे। अगला क्वेश्चन है, मैक्स बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी और मैक्स बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णन रामचंद्रन को हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 2008 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर अशोक माइकल पिंटो हो जाएगा। और विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है? तो डेविड रॉबर्ट मालपास जो हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार किस किस को प्रदान किया जाएगा? तो वर्ष 2020 मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार
जोसेफ जे लैंडसबर्ग, रिचर्ड एच वानिंग, निकोलस सिकाउपस, तीनों को प्राप्त दिया जाएगा। तीनों को यह पुरस्कार 2020 में दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन की द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से किया सम्मानित है? किस देश के राष्ट्रपति ने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस के जो राष्ट्रपति है वह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। और आपको हम यह बता दें कि रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी आपको मॉस्को है और रूस की मुद्रा क्या है, रूसी रूबल है। यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हाल फिलहाल में कोविड-19 से बचने के लिए हर एक राज्य अपने प्रवासी मजदूरों को, श्रमिकों को अपने राज्य में बुलाने की कोशिश कर रहा है और हर एक राज्य कुछ ना कुछ अभियान या ऐप लॉन्च कर ही रहे हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने एग्जिट ऐप प्रवासियों के लिए लॉन्च किया है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? हम आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को नवंबर 2021 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। और यह भी यहाँ से क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कुआलालंपुर है, जो मलेशिया में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 का जो यंग कैरियर अवार्ड दिया जाता है वह सौरभ लोढ़ा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के द्वारा कौन सा एक नया अभियान शुरू किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा समुद्र सेतु योजना शुरू किया गया है। और नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? तो हाल फिलहाल में नौसेना अध्यक्ष स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह जो है नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, CSIR और IGIB पार्टनर्स ने नो हाउ लाइसेंस के लिए CSIR IGIB पार्टनर्स ने नो हाउ लाइसेंस के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो टाटा सॉन्ग के साथ CSIR और IGIB ने नो हाउ लाइसेंस के लिए साझेदारी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हाल ही में जो अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है वह आपके DRDO के लिए किया, DRDO ने किया है। इसको विकसित DRDO ने किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा कौन सा एक वर्चुअल कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा नगमा के संग्रह से एक वर्चुअल कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय है आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान किसने संभाली है? तो हाल ही में आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने संभाला है, जो 28वें सेना अध्यक्ष हैं। और 28वें सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने 28वें सेना अध्यक्ष हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 28वें सेना अध्यक्ष आर्मी के कौन है? तो आपको बताना होगा जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से जुड़ी सूचनाएं प्रदान करवाने के लिए CHD कोविड ऐप को किसने लॉन्च किया है? कोविड-19 से जुड़ी सूचनाएं प्रदान करवाने के लिए CHD कोविड ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के उपराज्यपाल कौन है? तो चंडीगढ़ के उपराज्यपाल BP सिंह बदनौर हैं। और हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण हर राज्य
हर राज्य कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हर राज्य कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे वो भी अभियान चलाएं या ऐप लॉन्च करें। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसी चैनल पर, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिक सेवा पदक पा चुके किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ? तो दलित एझिला मलाई की निधन हो गई, जो सैनिक सेवा पदक पा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। और आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपको वीडियो पसंद आती है, आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। और हम आपके लिए लेकर आते हैं वीकली, एक सप्ताह में करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़। अगर आप एक सप्ताह का करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल घंटी को दबा दें, ताकि हम आपके लिए जब भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। आप ही कहते हैं कि अब जीके में नहीं है खतरा, क्योंकि सचिन मस्ती जीके ट्रिक्स आपके लिए हर रोज़ लाता है वीडियो। आपके लिए हर रोज़ वीडियो अपलोड किया जाता है और केवल संडे को करंट अफेयर्स का वीडियो वीकली, एक सप्ताह का पूरा निचोड़ करंट अफेयर्स का केवल संडे को अपलोड होता है। तो आज संडे है और आज ही आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हुआ है। और आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। हम अपने काम बेखुदी कर रहे हैं तो आप लोग लाइक तो ज़रूर करिएगा, यह हमें उम्मीद है। और इससे जहाँ भी आप अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चाहे फेसबुक ग्रुप में, वहाँ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, उस बच्चे तक यह हमारा वीडियो पहुँच सके और यह वीडियो से वह लाभ उठा सके। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा इस चैनल को छोड़ाकर। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।